नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है राधा जी का क्रोधित होना। तो नारद जी कहते हैं, अब चलिए नारद जी जो कहते भी तो हम बताएंगे आपको। पर पृथ्वी जो है उन पर जो जितनी भी नदियां हैं उसमें से प्रमुख नदी है, कौन है वो? गंगा जी हैं। और इसीलिए इनके अनेक नाम हैं। इनको देव नदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, अनेकों नाम हैं इनके गंगा जी के। और एक नाम है विष्णुपदी। तो अब विष्णुपदी नाम इनका कैसे पड़ा? आप सोच रहे होंगे कि भगवान के चरणों से हुई हैं, पर किस प्रकार हुई हैं? हाँ, हुई तो पैदा उनके चरण, मान लो कुछ लोग कहते हैं कि चरणों से हुई है, लेकिन ये गलत है। मैं आपको बताती हूँ। वही प्रश्न नारद जी पूछते हैं इधर नारायण जी से कि कैसे हुई। मैंने सुना है राधा जी क्रोधित हो गई थी, उसकी वजह से ये सब हुआ, कृपा करके मुझे बताइए। तो नारायण जी कहते हैं मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बैठे हुए थे और तभी राधा जी और कृष्ण जी के आधे आधे अंग से एक स्त्री बनी। वो थी गंगा। गंगा रूप में राधा जी के ही समान थी, बहुत रूपवान थी। फिर इसके बाद कुछ समय बीता, बैठी हुई थी गंगा जी, भगवान भी बैठे हुए थे। अब भगवान को ऐसे ऐसे देख रही है, घूंघट उठा उठा के गंगा जी। भगवान इतने सुंदर हैं कि वो घूंघट उठा उठा के से इतना यहाँ तक घूंघट किया हुआ है, डर लगता है, फिर भी ऐसे ऐसे उठा उठा देख रही हैं। क्योंकि भगवान की मनोहर जाके कौन ना देखे, कौन ना देखे भगवान की मनोहर, वो भी आनंद ले रही है। तभी राधा रानी वहाँ आ जाती हैं। अब राधा रानी आती हैं तो पहले तो बड़ी शांत रहती हैं, पर आते ही देखती हैं क्या कि एक स्त्री है, मेरे कृष्ण जी को ऐसे ऐसे देख रही है, मेरे भगवान भी उसे देख रहे हैं। अब राधा जी को क्रोध आ जाता है, कहती इसकी इतनी मजाल, उनकी ओंठ फड़कने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और उनका चेहरा एकदम सूर्य के समान लाल लाल हो जाता है। और इस तरह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। गोपुत्र कहते हैं अगर राधा जी गुस्सा हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो राधा जी की भी सेवा करते हैं। ये भी अब मुझे हम लोगों को बचाए नहीं आते, इसलिए वो भी लोग डर जाते हैं। और सुनिए, कहते हैं कि श्याम चाकर स्वामिनी प्यारी। श्याम जी चाकर हैं, अर्थात नौकर हैं, और उनकी स्वामिनी राधा रानी है, उनके चरणों में रहते हैं वृंदावन बिहारी। तो वो गुस्सा उठती हैं तो उन्हें शांति से समझाते हैं और सारी बात बताते हैं। फिर भी उनको कुछ नहीं समझ में आता और कहती हैं अच्छा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही करें। कहती भगवान
आपने जिन जिन लोगों से प्रेम किया है वो लोग बचे नहीं हैं, शांति से किया वो भी चली गई, मनुष्य लोग ने क्षमा से किया वो भी चली गई, प्रभा से किया सब आपको छोड़ के चली गई, इसको नहीं जाने दूंगी मैं। इस तरह राधा रानी पीने लगी गंगा जी को। गंगा जी बड़ी डर गई, अब क्या होगा मेरा तो अंदर जाएगा, इसलिए वो चुपके से भगवान के चरणों में जा छुप गई। अब राधा जी ढूंढ रही है कहाँ मिली, कहाँ चली गई। आज तो मैं उनका खेल खत्म करके ही रहूँगा, ऐसे ढूंढ रहे हैं। अंत में फिर पूरे विश्व में अकाल हो गया। वो कीचड़ तक का पानी पी लेती। कहती अब मैं गंगा को नहीं रहने दूंगी, पी लेती। सब जगह अकाल पड़ गया, पानी का बहाव हो गया और ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवता इंद्र आदि आते हैं और भगवान कहते देखो भैया मैं खुद डर गया हूँ, मैं गंगा नहीं दे सकता आपको, क्योंकि गंगा मेरी शरणागत है, मेरी शरण में है, मेरे चरणों में है। मैं शरणागत को कभी छोड़ता नहीं हूँ, हमेशा उसकी सहायता करता हूँ और गंगा इस समय मेरी शरणागत है। अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो राधा जी के रोष से वो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं छोड़ सकता। आपको राधा को मनाना होगा। तो सारे ब्रह्मा आदि देवता जाते हैं और राधा रानी को मनाते हैं, फिर गंगा को ले आते हैं। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।